नमस्कार। न्याय टीवी में आपका स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। पाकिस्तान की संसदीय समिति ने सरकार की उस विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अदालत के निर्देशों के अनुरूप भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करने की मांग की गई है। मीडिया में गुरुवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अध्यादेश शीर्षक से प्रस्तुत मसौदा विधेयक पर नेशनल असेंबली की विधि एवं न्याय से संबंधित स्थायी समिति ने विपक्ष के तीखे विरोध के बावजूद बुधवार को चर्चा की और इसे अपनी मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि आपराधिक मामलों में पहली अपील की सुनवाई कर रहे कोर्ट को रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्य और ट्रायल कोर्ट की राय के आधार पर खुद की राय बनाने की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर विचार करते हुए ये महसूस किया है कि ट्रायल कोर्ट के दोष सिद्धि के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करने का हाईकोर्ट को आदेश मिला है, जिसमें हाईकोर्ट ने अपील में दोष सिद्धि के पुष्टिकरण के उद्देश्य से उन साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं किया। खंडपीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय भी शामिल थे। बॉम्बे हाईकोर्ट में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया कवरेज के कारण हुए मीडिया ट्रायल के खिलाफ दायर जनहित याचिका में उल्लेखनीय तर्क और विमर्श हुए। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जेएस कुलकर्णी की पीठ ने पूरे दिन मामले की सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ भटनागर नेशनल ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन की ओर से पेश हुए और प्रेस से स्वनियामक तंत्र की वकालत की। उन्होंने अदालत को बताया कि वर्तमान में मौजूदा दिशा निर्देश पर्याप्त है और प्रेस सरकारी नियंत्रण अनुचित है। अगर ऐसा किया गया है तो ये खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा, यदि सरकार के इशारे पे किसी भी तरह का नियामक आता है तो ये संविधान के अनुच्छेद 19(1) पर हथौड़ा चलाने जैसा हो सकता है। भटनागर ने कहा, मुद्दा अंततः 19(1)(a) और फ्री ट्रायल के अधिकार के बीच उत्पन्न होता है। दूसरा इस प्रश्न के संयोजन के रूप में, अर्थात ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो इन दो पहलुओं को संतुलित करती हैं, सुरक्षा और प्रक्रियाओं संतुलन को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। एनबीएफ की प्रभावशीलता पर विस्तार से चर्चा करते हुए भटनागर ने अदालत को बताया कि एनबीएफ एक निजी संघ है जिसका अपना नियामक तंत्र है, जिसकी अध्यक्षता एक सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए और किसी भी दुर्भावनापूर्ण कैंपेन में शामिल नहीं होना चाहिए। बिहार चुनाव से पहले एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रिपब्लिक टीवी से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मीडिया फ्री है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए और पुलिस अधिकारियों को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। कानून मंत्री का बयान परमवीर सिंह और महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक कथित टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को फंसाने के लिए किए गए दुर्भावनापूर्ण प्रयासों की प्रतिक्रिया के रूप में आया है। हालांकि नेटवर्क ने भी हार नहीं मानी और देश के सामने महाराष्ट्र सरकार और परमवीर सिंह की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इसके अलावा मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के वकील ने भी बॉम्बे हाईकोर्ट में कथित टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी का नाम आने का खंडन किया है। पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके तहत अभी कोई भी सीबीआई को जांच महाराष्ट्र में करना है तो महाराष्ट्र सरकार की परमिशन लिए बगैर सीबीआई भी महाराष्ट्र में जांच नहीं कर सकती। इस प्रकार का आदेश हमने कल होम डिपार्टमेंट ने निकाला है। आपको पता है कि इस प्रकार की चर्चा थी कि सीबीआई का शायद कोई पॉलिटिकल कारण की वजह से उसका शायद गैर इस्तेमाल किया जाता है।
आप सभी जानते हैं सीबीआई एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की है। बहुत ही प्रोफेशनली सीबीआई जांच करती है, लेकिन पॉलिटिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का फायदा लेने के लिए कुछ प्रकार के उनके ऊपर दबाव है क्या, इसकी भी चर्चा आम आदमी में थी। और इसके लिए बीच में जो टीआरपी का मामला जो हुआ है उसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन उसी प्रकार का मामला उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ के वहां पे दर्ज हुआ है। शायद हो सकता कि ये फिर से कि ये कोई प्रेशर के कारण सबसे फिर से इकट्ठा करके फिर से सीबीआई को चौकसी देने का भी प्रयास हो सकता था, लेकिन ऐसा है कि इस प्रकार का एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो सीबीआई जैसी है उसका पॉलिटिकल गैर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और कम से कम महाराष्ट्र में उसके लिए हमने कल आदेश निकाला है कि इसके बाद में महाराष्ट्र में सीबीआई को जो भी इंक्वायरी करना पड़ेगा महाराष्ट्र शासन की पूर्व परवानगी लेते हुए या परमिशन लेने के बाद में ही वो इंक्वायरी कर सकती है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के करौली जिले में एक पुजारी को जिंदा जलाए जाने की घटना की न्यायिक जांच के लिए अदालत की निगरानी में एसआईटी गठित करने की मांग करने वाली पत्र याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस सबीना और चंद्र कुमार सोंगरा की एक डिवीजन बेंच ने 23 अक्टूबर 2020 के लिए एडवोकेट जनरल राजस्थान को ये नोटिस जारी किया कि ये याचिका अधिवक्ता पवन प्रकाश पाठक द्वारा दायर की गई थी, जो इस तरह के बर्बर अपराधों में वृद्धि से दुखी है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन पर सीधे प्रभाव डालती है। उन्होंने अदालत से केंद्रीय जांच एजेंसी की नियुक्ति करने के लिए पूरी घटना की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का आदेश दिया है और पुजारी के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आग्रह किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद में स्थित एक स्लम क्षेत्र में विध्वंस करने से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को रोकते हुए बुधवार को कहा, जब पूरी दुनिया महामारी का सामना कर रही है तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो सभी की रक्षा करे, विशेष रूप से कमजोर वर्गों की आबादी को किसी भी कठिनाई से बचाए जो उनकी दुर्दशा को प्रतिकूल रूप से बढ़ा सकती है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ गाजियाबाद के कौशाम्बी में रेडिसन ब्लू होटल के पीछे बोआपुर बस्ती के निवासियों को बेदखल करने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना परवीन को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।